Well, students, today I am going to discuss with you knowledge and curriculum for B.Ed second year, paper 8th. And in this, I am going to discuss with you unit number 2. Under that, I am going to discuss with you modernity, आधुनिकता। आधुनिकता क्या होती है या आप भी समझते होंगे। जिस तरह से हमारा एट प्रेजेंट वे ऑफ लिविंग है, सब लोग न्यू टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, नए नए स्किल्स सीख रहे हैं, प्रोफेशन सबके चेंज होते जा रहे हैं डे बाय डे। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू मॉडर्निटी। अगर हम थोड़ा बैक प्रीवियस में जाके देखते हैं, जैसे मैंने सोसाइटी में या सोशलिज्म में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि प्राचीन काल में हमारा रहन सहन, हमारा खाने पीने की आदत, हैबिट्स, हमारा व्यापार टोटली डिफरेंट होता था। मॉडर्निटी कैसे आती है? जब हम न्यू आइडियाज को एक्सेप्ट करें, जब हम वैज्ञानिक टेक्निक को अपनाएं, जब हम एजुकेटेड होंगे तो हमारी सोचने की हमारा सोचना, हमारी थिंकिंग, हमारे विचार, हमारी आइडियोलॉजी सब चेंज होती जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी। Modernization is a trend of life. In these days, you can say modernization of India is the duty of one and all live within their territory. और भारत पर आधुनिकताकरण उसकी सीमाओं पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। As you know very well, we have already entered into a new era of life, that is 21st century. According to Black बहन, उन्होंने क्या कहा है मॉडर्निटी के लिए? Modernism is the increase in capacity of a social system to process information from within and without it. आधुनिकीकरण एक सामाजिक प्रणाली की इससे भीतर एवं बाहर से सूचनाओं पर प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि करता है। यानी कि जो हम जिस वे ऑफ लिविंग में रहते हैं, अगर हम बाहर की क्रियाओं को, बाहर की चीज़ों को अपनाते हैं, जैसे हमने बहुत से वेस्टर्न से बहुत सी चीज़ें अपनाई हैं, आप देखिए हमारा वे ऑफ लिविंग जो है हाई होता जाता है। लेकिन डिक्शनरी में इसका क्या मीनिंग है, आइए उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। Modernization refers to the act of beginning modern. It means adopt modern lifestyle and all their thinking. आधुनिक जीवन शैली को अपनाना ही मॉडर्निटी है। और अब आप इसका शायद मीनिंग समझ गए होंगे। आइए हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी है। अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, और यू कैन से अबाउट द प्रिंसिपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू आइडियाज। न्यू आइडियाज कौन से होंगे? जो हमारे करिकुलम में या जो हमारे रहन सहन में न्यू आइडियाज दिया गए हैं, नए विचारों को स्वीकृत करना। जितने भी हमारे न्यू आइडियाज है, थ्रू एजुकेशनिस्ट, थ्रू साइकोलॉजिस्ट, और या जो जितने हमारे समाज में न्यू आइडियाज है, उनको प्रत्येक आदमी को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड इज क्यूरियोसिटी फॉर एक्वायरिंग लेटेस्ट नॉलेज। आधुनिकतम ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा। ये कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? आधुनिकतम ज्ञान आप देखिए, अगर आप देखते हैं एट प्रेजेंट सोसाइटी में क्या है, पहले हमारे पास लैंडलाइन फोन होते थे, तो आप अगर आपको थोड़ा याद होगा तो सब लोग डायल कर करके फोन करते थे। लेकिन अब क्या है, मॉडर्निटी क्या है कि सबके पास फिर थोड़े से दूसरे फोन आए जिसमें डायल नहीं करते थे, जिसमें हैंड विदाउट दिस उसकी वायर नहीं होती थी, और मोबाइल हमारे पास आए। लेकिन अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है टच स्क्रीन वाले। आप वो देखिए कि समय जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है कि उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाए और वो उस चीज को समझे। हमारे घरों में भी आप देखते हैं छोटा सा नन्हा बच्चा है, वो भी टच फोन को समझ गया है कैसे करना है। यहाँ तक कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो भी नई जनरेशन से ये सारी चीजें सीख रहे हैं। तो आप अपना देखिए कितनी क्यूरियोसिटी है उनमें नई चीज को सीखने के लिए। थर्ड इज अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स। ये नई तकनीकों एवं विधियों को अपनाना। नई तकनीक कौन सी है बेटा? लाइक कंप्यूटर नई टेक्निक है, अब इसकी विधि को भी अपनाना है। अगर आपको सपोज रेलवे में अपनी टिकट वगैरह बुक करवाने होंगे, यू विल यूज न्यू टेक्नोलॉजी। अगर आप बहुत देर क्यू में खड़े रहेंगे, वो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके, न्यू मेथड को यूज करके आप उस चीज को बहुत इजी अपने घर बैठ के ही बना सकते हैं। इस चीज को सबको अडॉप्ट करना है। देन एम्फोसिस ऑन द प्रेजेंट रादर देन द पास्ट।
जो हमारे पास्ट में हो चुका है, प्राचीन काल में हो चुका है, उस चीज को छोड़िए। नो डाउट उसमें हमें बहुत बेनिफिट होता था। जैसे प्राचीन काल में जैसे घर बने होते थे, न्यूक्लियर फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज होती थी। अब सब चीजें अलग हो गई है। अगर आज भी हम उस जमाने में जाना चाहें तो हम कभी भी मॉडर्निटी की तरफ नहीं जा सकते। हमें इन चीजों को थोड़ा छोड़ना होगा, प्रेजेंट में लेकर जीना होगा, क्योंकि प्रेजेंट का सारा सिनेरियो अब चेंज हो गया है। देन प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक अप्रोच, क्रियात्मक एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण। इसका क्या अर्थ होता है? प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल फॉर एवरीथिंग। वो अपनी यथार्थवादी जो हमारी रियलिस्टिक सोच थी उस चीज से हटकर हमें प्रैक्टिकल की तरफ आना है। प्रैक्टिकल का क्या मतलब है कि उस क्रिया को हमने करना है, रियलिस्टिक उस अप्रोच को अपनाना है कि व्हाट इज दैट, उसका एक रीजन फाइंड आउट करना है। हर चीज का अगर आप कारण फाइंड आउट करेंगे आप इजिली उस चीज को अपनाने शुरू कर देंगे। Then direct components of modernity, it means डायरेक्ट कंपोनेंट्स, जितने भी हमारे मॉडर्निटी से रिगार्डिंग डायरेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, उन चीज़ों को आपने अपनाना है। डिफरेंट कंपोनेंट्स किस तरह से होते हैं बेटा? जैसे आप ये देखिए कि अगर हम स्कूल का एग्जांपल है तो प्राचीन काल में हमारा विद्यालय जो था टोटली डिफरेंट होता था। आज वही किंडरगार्टन, प्राइमरी विंग अलग हो गई है, मिडिल की अलग हो जाती है, सीनियर्स की अलग हो जाती है। उन चीज़ों को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमें अपनाना पड़ेगा। अगर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को ना अपनाएं तो आप देखिए हम मॉडर्निटी की तरफ नहीं जा सकते। शहरों में तो है ही ऐसा कि एक अलग अलग हर चीज़ बन गई है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है कि वहाँ भी डिफरेंट कंपोनेंट्स को अपनाया जा रहा है। देन साइंटिफिक एटीट्यूड, हर चीज़ के लिए वैज्ञानिक अपना दृष्टिकोण रखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने से क्या होता है कि हर चीज़ का हम लॉजिक समझ आते हैं। अगर आप लॉजिक समझ जाएंगे, आप देखिए उस चीज़ को आप बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आदमी ज़्यादा सुपरस्टिशियस है तो आप देखिए वो उसकी वैज्ञानिक सोच नहीं होगी। अगर वो बहुत ज़्यादा इस तरह से मानता है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस है, तो अगर वो वैज्ञानिक वे में सोचेगा तो कभी भी वो सुपरस्टिशियस नहीं हो सकता। आज हमारी सोच, अगर हमने मॉडर्निटी की तरफ जाना है तो साइंटिफिक अप्रोच को हमें अपनाना पड़ेगा। देन फेथ इन चेंज, जितने भी चेंज हो रहे हैं उसके ऊपर विश्वास करना। वो फेथ किस तरह से हो रहे हैं बेटा? चेंज क्या हो रहे हैं? सोसाइटी में भी चेंज हो रहा है, तो हमें जितने हमारे लोग हैं सोसाइटी में उनको भी अपने अंडर लेकर या उनको भी फेथ में लेकर उनसे भी बदलाव करवाने की बहुत ज़रूरत है। देन फेथ इन रैशनल थिंकिंग, यहाँ पर ऐसे तर्कपूर्ण चिंतन की तरफ हमने अपने स्टूडेंट्स को या हमने अपनी यूथ को लेकर जाना है कि अगर आप चीज़ को यूज़ कर रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो उसका लॉजिक है, उसको लॉजिक क्लियर होगा। आप देखिए वो बच्चे के पास नॉलेज आएगी और उस चीज़ को वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेगा। देन मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड, भौतिकवाद। अब मटेरियलिस्टिक में क्या है? अगर आप देखें मटेरियलिस्टिक जिससे सुख मिलता है, आप अगर अपने किचन में भी एंटर करते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर लाइक मिक्सी, ग्राइंडर, योर माइक्रोवेव, और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। आप देखिए मटेरियलिस्टिक, उससे आपको सुख मिलता है। और अगर आप अपने स्टडीज़ में देखें तो आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, सारी चीज़ें जितनी हैं वो मटेरियलिस्टिक हैं। अगर हम इन चीज़ों को नहीं सीखेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो बेटा हम मॉडर्निटी की तरफ नहीं जा सकते। देन स्ट्रेस ऑन सेकुलरिज्म, ये कब हम स्ट्रेस दे सकते हैं? धर्मनिरपेक्षता की तरफ। अगर सब लोग ब्रॉड माइंडेड होंगे, अगर सब लोग उच्च विचार रखते होंगे, उनकी थिंकिंग, उनकी लेवल, उनके थॉट्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। देन फेथ इन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, डेमोक्रेटिक आप समझते हैं भारत एक बहुत ही विशाल डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहाँ पर रहने वालों को सबको हम अपने फ्री थॉट्स दे सकते हैं, व्यूज रख सकते हैं। तो यही सबको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर हमने ये बताना है कि अगर हम प्रोग्रेस चाहते हैं, अपनी कंट्री के लिए चाहते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए चाहते हैं, तो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। देन एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, अगर ये है, अगर आपके पास नॉलेज है तभी आप बेटा अपनी लाइफ में, अपने जहाँ भी अपने क्षेत्र में जिस चीज़ में भी आप अपना जॉब कर रहे हैं, कुछ करें, तभी आपके पास नॉलेज होने से ही आप बहुत जल्दी
अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जाने लग पड़ोगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आप उस चीज़ को अपनाना ही नहीं चाहेंगे, तो आप जिंदगी में भी बहुत पीछे रह जाएंगे। फर्दर वी विल डिस्कस ऑन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।